औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वलकद और अलबत्ता तहकीक सर्रफना फेर फेर कर बयान की हमने फी हाजल कुरान इस कुरान में लिन्नासी लोगों के लिए मिन कुल्ली मसल हर तरह की मिसाल वकानल इंसानु और है इंसान अक्सर ज्यादा शे इन हर चीज से ज्यादा ला झगड़ा करने में। वलकद सर्रफना फी हाजल कुरान लिन्नासी मिन कुल्ली मसल हमने फेर फेर कर बयान कर दी है इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए क्या चीज हर किस्म की मिसालें। अलबत्ता तहकीक सर्रफना फेर फेर के बयान किया हमने स्वादराफा से हर किस्म के दलाइल हर किस्म के वाकयात हर किस्म की मिसालें बार बार दफा बयान की गई हैं। तसरीफ रियाह क्या होती है हमने कुरान पाक में पढ़ा इसे जैसे शिमाली हवाएं चलती हैं या फिर शिमाल से कभी जनूब की तरफ यानी एक तरफ से हवा आती है और दूसरी तरफ से तो इसको क्या कहते हैं सर्राफना हवाओं का फिरना। कुरान में मिसालों को फेर फेर कर बयान करना कभी एक तरह से तो कभी दूसरी तरह से कभी खुशखबरी सुना के कभी डरा के एक चीज के साथ कभी दूसरी चीज के साथ तो वो समझते हैं क्या समझते हैं हाजल कुरान लिन्नासी मिन कुल्ली मसल कि इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए हर किस्म की मिसालें हैं यानी जो अक्सर चीजें हैं जो भी इंसान करता है वो क्या है मिसालें हैं। वकानल इंसान अक्सर शैइन जदला इंसान क्या है अक्सर शैइन अक्सर चीज में झगड़ालू है झगड़ा करने वाला है जंगो जदल करने वाला है। जिदाल किसको कहते हैं जब दो फरीक आपस में एक दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश करें। मुजादला भी इसी से है पढ़ी थी सूरत आपने जी वो औरत जो झगड़ा कर रही थी तो ये लफ्ज जो है जादाला ये झगड़े के लिए इस्तेमाल होता है। हर इंसान किस चीज में सबसे ज्यादा तेज है ये अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं क्या फरमा रहे हैं कि झगड़ालू है इंसान। इंसान जो है तमाम मखलूक से बढ़कर झगड़ालू है। अब यहाँ पर इंसान से मुराद कौन है सरकश इंसान भी हो सकते हैं और आम इंसान भी। बाज औकात तो मोमिनीन भी आपस में झगड़ लेते हैं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। वो लोगों के दरमियान झगड़ा होता है एक तरफा नहीं होता। बहसें करना जैसे कोई एक फरीक कोई बात करे दूसरा दूसरी करे वो कहे मुझे समझ नहीं आता तो कहा गया कि कुरान में बहसें नहीं करनी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में मिसालें दे देकर बयान किया लोगों का एतराज। लोगों का एतराज किस चीज पर था ये कि अल्लाह ताला ने छोटी छोटी बातों की मिसालें दी हैं हमें याद है आपको मच्छर की भी मिसाल दी थी तो अल्लाह ने मिसालें बयान की इसलिए गौर व फिक्र के लिए लेकिन लोगों ने उन पर भी बहस शुरू कर दी एतराजात करने शुरू कर दिए। ईमान वालों का काम क्या होता है समेना व ताना। देखिए मामूली से फर्क के साथ ये आयत हम 89 में भी पढ़ चुके हैं सूरह बनी इसराइल में भी। अबा अक्सर नासी इल्ला कफूरा मगर अक्सर लोग कुफरान नेमत पर ही अड़े रहते हैं। देखिए गुज़श्ता कौमों के वाकयात और तौहीद बारी ताला के दलाइल भी अल्लाह ताला ने वासिया कर दिए खुल खुल कर भी बयान कर दिए मिसालों से वासिया कर दिए इसलिए कि आदमी गौर व फिक्र करके अल्लाह पर ईमान ले आए सीधे राह को इख्तियार कर ले। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि इंसान तो साथ खुद ही झगड़ालू है हर चीज से ज्यादा हमेशा बातें दिलाई किस चीज से हक का इनकार करने की कोशिश करता है। ये है इनका तरसे अमल। लेकिन जिनको अल्लाह ताला हदायत अता फरमा दे और राह निजात की बसीरत से नवाज दे वही कामयाब हो जाता है। वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मेरी और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारी जानें अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहता है हमें जगा देता है। जब मैंने ये बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वापस जा रहे थे तो मैंने सुना आप अपनी रान पर हाथ मारते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे, वकान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला, सूरह अल कहफ। और इंसान हमेशा से ही सब चीजों से ज्यादा झगड़ने वाला है। अब आप टांग पर हाथ मारते जा रहे थे और ये अल्फाज कहते जा रहे थे, वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला। आपका आना और आपका पूछना, ये क्या था? ये भी मिसाल थी हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि हर बात पर झगड़ा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं किया तो वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, अक्सर शैइन, अक्सर क्या देखते हैं, बहन भाइयों में, शौहर बीवी में, सब दो बंदों में कोई भी हो, इनमें अक्सर क्या होता है, शैइन ज्यादा होता है। कुरान की मिसालों पर भी इंसान गौर करे, इस हकीकत को समझने की कोशिश करे। और जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है, पा लेता है, तो फिर उससे क्या होता है, चुप लग जाती है। इंसान चुप हो जाता है, बहसों में नहीं पड़ता, आर्गुमेंट्स नहीं करता है, बात को बढ़ाता नहीं है। इब्ने मसूद कहते हैं, जिस कौम में झगड़े बढ़ जाते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, झगड़े से असल मकसद से हट जाता है। अब आप देखिए, जब आप किसी से मिलेंगे नहीं, झगड़ा भी नहीं होगा, किसी से कलाम किया न सलाम किया, तो फिर झगड़ा किससे? तो इस बात को भी पसंद नहीं किया गया। कहा कि जहां पर भी दो मोमिन हो या कोई भी हो तो आपस में इख्तलाफ राय हो सकता है, यानी डिफरेंस ओपिनियन आ सकती है, लेकिन झगड़ा खत्म कैसे करना है? आप अगर ये कहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, तो आप फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की या किसी हदीस की कोई दलील दें, या फिर आप ऐसे करें कि हक पर होते हुए आप अपने हक को छोड़ दें, अवॉइड करें, तो फिर क्या होगा, उसी जन्नत के बीच में जगह अता की जाएगी। अब जन्नत के बीच में जगह देने से क्या मुराद है? जन्नत अदन। जब एक बंदे का कसूर हुआ और दूसरे बंदे ने खामोशी इख्तियार की तो क्या होगा, उसको जन्नत में जगह मिल जाएगी, जन्नत अदन में। है तो ये बहुत मुश्किल काम, ऐसी सिचुएशन को संभालना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन आप देखें उसका अजर भी तो बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में झगड़े आके वो भटक गए, यानी वो अपने असल मकसद से हट गए, क्योंकि शैतान ने उसको बहका दिया, भटका दिया, उसके असल रास्ते को गुम कर दिया, तो फिर अपने काम पर फोकस किया करें। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्ली मसल। और बिलाशुबा हमने इस कुरान में यकीनन लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें तरह तरह से बयान की हैं। फहम के क्वेश्चंस हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद की अजमत से आगाह फरमाया कि कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान की गई हैं, हर तरह की तफसील को खोल कर रख दिया। क्यों? ताकि लोग हदायत पर रहें, गुमराह ना हो जाएं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर रास्ते को वाज़िया फरमा दिया, यानी इल्म नाफे और अमले साले। फिर इसका नतीजा भी बता दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर रास्ता वासिया कर दिया इंसान को शर और हलाकत दोनों से, कि शर और हलाकत से अपने आप को बचाना है। कुरान है क्या? सच्ची खबरों वाला, दिलों को फायदा पहुंचाने वाला, नफामंद। इसमें हलाल और हराम को भी वासिया किया गया। कुरान करीम की अतात करें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को समझाने के लिए क्या दिया? दलाइल दिए, नसीहतें की, मिसालें बयान की, वाकयात बयान किए। वकानल इंसान अक्सर शैइन जदला, मगर इंसान हमेशा से सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है, इसलिए इंसान हक का इनकार करने के लिए अल्फाज पा लेता है, खुली हुई हकीकत का इनकार करने के लिए बेमानी बहसें भी करता है, बहुत बहसें करता है, बहुत ज्यादा झगड़ने वाला है। ईमान लाने का सबब ये नहीं कि हक इस पर वाक़िया नहीं हुआ, बल्कि जुल्म और दुश्मनी की वजह से वो ईमान ही नहीं लाता। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और पहले अंबिया के बारे में भी क्या कहते थे लोग? युरीदु अन यतफद्दला अलैकुम, जो चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बर्तरी हासिल करे। सूरह अल मोमिनून है। वलौ फतहना अलैहिम बाबा मिनस समाई फज़ल्लू फीही यारुजून।
और अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल दें बस वो इसमें चढ़ने वाले हो जाएंगे। लकालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुम मस्हुरून। तो वो भी कहेंगे बिलाशुबा हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम लोगों पर जादू किया गया है। सूरह अल हिज्र है। अली रसी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाकया बयान किया है, तो इसमें भी अपने कसूर का एतराफ करने की बजाय क्या किया था, उन्होंने भी उज़र पेश किया था। तो इस इख्तियार की तरफ भी तवज्जो दी गई कि ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। इंसान पर नसीहत और दलाइल क्यों कारगर नहीं होते हैं? क्योंकि वो झगड़ालू है, नसीहत और दलाइल को जल्दी कबूल नहीं करता। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।